अनन्यास और सफीरा एक जोड़े थे जिनका उल्लेख अधिनियम 5 में किया गया था। उन्होंने संपत्ति का एक टुकड़ा बेच दिया और सब कुछ दान करने का नाटक करते हुए प्रेरितों को दिए गए पैसे के बारे में झूठ बोला। दंपत्ति का पाप परमेश्वर के सामने उनका झूठ और पाखंड था, न केवल लोगों के खिलाफ। पवित्र आत्मा को धोखा देने के लिए दोनों की मृत्यु दिव्य न्याय के कार्य के रूप में हुई, जो प्रारंभिक चर्च के लिए एक चेतावनी के रूप में कार्य कर रही थी। बाइबल अनन्यास और सफीरा की पृष्ठभूमि के बारे में विवरण नहीं देता है, लेकिन हम जानते हैं कि वे यरूशलेम में प्रारंभिक ईसाई समुदाय का हिस्सा थे। उस समय यीशु के अनुयायी संगति में रहते थे, अपनी संपत्ति साझा करते थे और जरूरतमंद लोगों की मदद करते थे। कई लोगों ने अपनी संपत्तियों को बेच दिया और प्रेम और उदारता के उदाहरण के रूप में चर्च का समर्थन करने के लिए प्रेरितों के पास राशि लाई। अनन्यास और सफीरा ने एक संपत्ति बेचने का फैसला किया, लेकिन पूरी राशि देने के बजाय वे पैसे का एक हिस्सा रखने और बाकी को पेश करने के लिए एक साथ सहमत हुए, जैसा कि यह बिक्री से कुल था। समस्या पैसे का हिस्सा रखने में नहीं थी। सब कुछ देने का कोई दायित्व नहीं था, लेकिन जानबूझकर झूठ बोलने में वे वास्तव में जितना थे उससे अधिक उदार दिखाई देने के लिए। जब अनन्यास ने भेंट प्रस्तुत की तो पवित्र आत्मा द्वारा निर्देशित प्रेरित पतरस ने उसका सामना करते हुए कहा कि उसने मनुष्यों से नहीं बल्कि परमेश्वर से झूठ बोला था। तुरंत अनन्यास मर गया। 3 घंटे बाद सफीरा अंदर आई, जो कुछ हुआ था उससे बिल्कुल अनजान, और अपने पति के झूठ की पुष्टि की। पतरस ने भी उसका सामना किया और वह उसी तरह मर गई। दोनों को दफनाया गया और पूरे चर्च पर बहुत डर छा गया। उन्होंने पवित्र दिखने और मानवीय मान्यता प्राप्त करने की कोशिश की, लेकिन प्रभु ने उनके दिलों की झूठीता को उजागर किया। अनन्यास और सफीरा की कहानी परमेश्वर के सामने ईमानदारी की गंभीरता के बारे में एक चेतावनी के रूप में कार्य करती है। वह पूर्णता की मांग नहीं करता, बल्कि सत्य और पश्चाताप की मांग करता है। विश्वास एक मुखौटा नहीं होना चाहिए, बल्कि एक वास्तविक आत्मसमर्पण होना चाहिए। पवित्र आत्मा से झूठ बोलना स्वयं परमेश्वर को धोखा देने का प्रयास करना है, जो गंभीर आध्यात्मिक परिणाम लाता है, और अनन्यास और सफीरा की कहानी इसका एक शक्तिशाली उदाहरण है। अनन्यास और सफीरा के पाप झूठ और पाखंड थे। उन्होंने एक संपत्ति बेची और चर्च को पूरी राशि देने का नाटक किया, जबकि वास्तव में उन्होंने पैसे का एक हिस्सा रखा। उनकी गलती कुछ पैसे को रखने में नहीं थी, बल्कि प्रेरितों को धोखा देने और वास्तव में वे की तुलना में अधिक उदार और आध्यात्मिक दिखने की कोशिश करने में थी। इस मनोवृत्ति ने गर्व, छल और परमेश्वर के प्रति श्रद्धा की कमी को प्रकट किया। आज हम उसी त्रुटि में पड़ सकते हैं, जब हम ईमानदारी और सच्चे प्रेम के साथ कार्य करने के बजाय केवल दूसरों द्वारा पहचाने जाने के लिए पवित्र, अच्छे या उदार दिखने की कोशिश करते हैं। पाखंड खतरनाक है, क्योंकि यह न केवल लोगों को बल्कि स्वयं परमेश्वर को धोखा देना चाहता है, जो परमेश्वर मानव हृदय को पहचानता है। इस पाप से बचने के लिए सत्य, पश्चाताप और विनम्रता का जीवन विकसित करना आवश्यक है। हमें व्यक्तिगत महिमा की खोज किए बिना ईमानदारी के साथ परमेश्वर की सेवा करनी चाहिए, यह याद रखते हुए कि वह ईमानदारी और इरादे की शुद्धता को महत्व देता है।
सत्य के प्रकाश में रहने से परमेश्वर के साथ और विश्वास में हमारे भाइयों और बहनों के साथ वास्तविक संगति मिलती है। अनन्यास और सफीरा की मृत्यु हो गई क्योंकि उन्होंने पवित्र आत्मा से झूठ बोला और मसीह में अपने साथ विश्वासियों को धोखा देने की कोशिश की। उन्होंने एक संपत्ति बेची और आपसी समझौते से पैसे का एक हिस्सा छिपाने का फैसला किया, जबकि यह दावा किया कि उन्होंने यह सब प्रेरितों को दे दिया। उनका पाप कुछ पैसे रखने में नहीं था, बल्कि चर्च समुदाय के बीच मान्यता और प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए झूठी उदारता दिखाने का नाटक करने में था। यह झूठ परमेश्वर की पवित्रता और चर्च की शुद्धता के खिलाफ एक सीधा अपराध था। जब अनन्यास ने अपनी भेंट प्रस्तुत की, तो पवित्र आत्मा के नेतृत्व में पतरस ने उसके छल को उजागर किया और घोषणा की कि उसने मनुष्यों से नहीं बल्कि परमेश्वर से झूठ बोला था। तुरंत अनन्यास मर गया। बाद में सफीरा ने वही झूठ दोहराया और उसकी भी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु ईश्वरीय न्याय के कार्य थे, जो यह प्रदर्शित करते हुए कि परमेश्वर हृदय को देखता है और आध्यात्मिक पाखंडों को बर्दाश्त नहीं करता है। इस प्रकरण ने प्रारंभिक चर्च की रक्षा करने का काम किया। यह दर्शाया कि परमेश्वर को ईमानदारी और श्रद्धा की आवश्यकता है। अनन्यास और सफीरा की कहानी हमारे लिए सच्चाई, विनम्रता और प्रभु के भय में जीने की चेतावनी है। अनन्यास और सफीरा की कहानी हमें परमेश्वर के सामने सत्य निष्ठा की गंभीरता पर विचार करने के लिए प्रेरित करती है। यह जोड़ा आध्यात्मिक पाखंड के खतरे का प्रतीक है। जब कोई पवित्र दिखाना चाहता है लेकिन इस तरह से रहता है जो सच्चाई के साथ असंगत है, उनके कार्यों से पता चलता है कि छल का पाप, भले ही यह मानव दृष्टि में छोटा लगता हो, परमेश्वर की दृष्टि में बहुत गंभीर है, खासकर जब इसमें विश्वास के समुदाय के भीतर झूठ शामिल है। उनके कार्यों के परिणाम से पता चलता है कि परमेश्वर किसी भी धर्मनिष्ठा के रूप से अधिक हृदय की ईमानदारी को महत्व देता है। अनन्यास और सफीरा के झूठ ने न केवल उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाया, बल्कि चर्च में मृत्यु और भय भी लाया, जिससे हमें याद दिलाया गया कि पवित्र आत्मा को धोखा नहीं दिया जा सकता। आज यह कहानी हमें भगवान और दूसरों के साथ हमारे संबंधों में पारदर्शिता के महत्व को सिखाती है। हमें मानवीय मान्यता प्राप्त करने से बचना चाहिए और इसके बजाय विनम्रता और सच्चाई के साथ जीना चाहिए। प्रामाणिक विश्वास ईमानदार कार्यों के माध्यम से व्यक्त किया जाता है, न कि उपस्थिति या व्यक्तिगत हितों के माध्यम से। परमेश्वर के सामने ईमानदारी से जीना एक परिवर्तित हृदय और पवित्र आत्मा के नेतृत्व में जीवन की सबसे बड़ी गवाही है।